वफाकी काबीना की आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की की मंजूरी। बुनियान मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर को तरक्की दी गई। काबीना ने कहा कि आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मौक़े हक़ में तारीख़ी कामयाबी मिली। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात जारी रखने का फैसला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हुकूमत और कौम का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था, यह एजाज़ पूरी कौम, अफवाज, खासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करते हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने मौक़े हक़ के दौरान ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अपनी कायदाना और पेशेवराना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। आर्मी चीफ की दिफा वतन के लिए गिरां कदर खिदमात और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के ज़रिए खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को कायम करने के लिए इक़दामात पर उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्हें अल्लाह ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। भारत से मुज़ाकरात शुरू हो गए। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह का GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में दावा, कहा कि मुज़ाकरात का मुस्बत नतीजा जल्द सामने आएगा। वज़ीर-ए-आज़म तमाम फैसलों पर पार्टी की राय भी लेते हैं। वक्त के साथ साथ हर चीज़ अवाम के सामने आ जाएगी। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। भारत का तकब्बुर और गुरूर खाक में मिल गया। सऊदी फौज के गजा में स्कूल में कायम पनाहगाह, अस्पताल और रिहायशी मकामात पर हमले। ख़वातीन और बच्चों समेत 62 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। झड़प में एक सऊदी फौजी मारा गया। खान यूनिस से बड़े पैमाने पर नकल मकानी। 3 माह बाद सिर्फ 9 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। 48 घंटों में इमदाद न पहुंची तो 14,000 बच्चे मर जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने खबरदार किया है कि भूख के बाइस गजा में 20 लाख अफराद मौत के दहाने पर हैं। बरतानिया ने इसराइल से तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। गजा में नाकाबिले बर्दाश्त जारियत पर लंदन में इसराइली सफ़ीर को तलब करके एहतजाज। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि नेतन्याहू हुकूमत के इक़दामात ने आज के इक़दामात को ज़रूरी बना दिया था। इसराइल ने गजा में ताज़ा तरीन फ़ौजी कार्रवाई को जारी रखा तो बरतानिया मज़ीद कार्रवाई करेगा। फ्रांस और जर्मनी समेत 22 ममालिक का गजा में फ़ौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने कहा है कि अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात में किसी नए मुआहदे की कोई तवक्को नहीं। यूरेनियम अफज़ूदगी की इजाज़त देने की बात अमरीकियों की औकात से ज़्यादा है। ईरान में कोई उनकी इजाज़त का मुंतज़र नहीं है। ईरान पेशरफ्त करता रहेगा। अमेरिका और रूस में चपकलिश में अहम पेशरफ्त। ट्रंप और पुतिन में टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिकी सदर ने कहा कि यूक्रेन जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू करेंगे। फरीक़ैन के दरमियान शराइत पर बातचीत हुई। जंग खत्म होने पर रूस अमेरिका के साथ तिजारत चाहता है। रूसी सदर ने कहा कि जंगबंदी मुआहदे के लिए तैयार हैं। जंग रोकने की हिमायत अमन की राहें तलाश करना होंगी। फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। सियासी और अस्करी क़यादत की आसिम मुनीर को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान समेत वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी में उनकी दलेरी, इस्तिकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। स्पीकर कौमी असम्बली, चारों वज़राए आला, गवर्नर्स की भी आसिम मुनीर को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मौक़े हक़ के शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की जनरल आसिम मुनीर का हक़ था। पहले झुके ना अब झुकेंगे। शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज़्यादा है। हमारी पहली तरजीह हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकता है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। मोदी सरकार का झूठा बयानिया मुस्तरद। भारत से कशीदगी, पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई अमन मौक़िफ़ वाज़े किया। कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ उसका हल और उसकी ताकत है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान और चीन अमन और इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा चीन। बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया।
बैनुल-अक़वामी महकमे के वज़ीर से मुलाकात में खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। पाक चीन रवाबित मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा भी आज बीजिंग पहुँच रहे हैं। पाक चीन अफ़गान सरबराही वज़ीर ख़ारिजा इजलास भी मुतवक्के। गोल्डन टेम्पल पर हमले के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी अफसर के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, मुक़द्दस मकामात का एहतराम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। इल्ज़ाम तराशी से भारत अपनी हरकतों से तवज्जो नहीं हटा सकता। पाकिस्तान सिख मज़हब के मुक़द्दस मकामात का फ़ख्र से मुहाफ़िज़ है। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार। अमरीकी सालिसी मुकम्मल मुस्तरद। घबराहट और इबरतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। मोदी सरकार के सीज़ फायर पर बार बार बदलते बयानात। ट्रंप की सालिसी मुकम्मल मुस्तरद करते हुए जंगबंदी को पाक भारत मामला करार दिया। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप को आड़े हाथों लिया गया। विक्रम मिस्री ने कहा कि जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। ट्रंप ने हमारी इजाज़त नहीं ली, खुद ही मरकज़े तवज्जो बनना चाहा। पाकिस्तान ने कितने भारतीय तैयारे तबाह किए, भारतीय अपोजिशन का सवाल। फॉरेन सेक्रेटरी का जवाब देने से इनकार। पाकिस्तान की तरफ से जौहरी धमकी या स्ट्राइकनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। विक्रम मिस्री का एतराफ़।